नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिस खबर को लेकर अभी से थोड़ा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। ये ऐसी खबर है जिसको लेकर के आप कई सारे बीच बीच में आने वाले छोटे मोटे समाचार सुनते हैं, लेकिन इस वक्त इस पूरी खबर को ध्यान से सुने, समझें, ताकि वक्त रहते हम अलर्ट हो जाएं। शुरुआत करते हैं उस अहम खबर के साथ। सावधान, लौट आया है वो। चलिए जरा इसकी बातचीत करते हैं। तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, वो लौट आया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये वो है कोरोना जिसकी दस्तक एक बार फिर दोनों प्रदेशों में दिखाई सुनाई पड़ रही। कोरोना पैर पसार रहा है। इंदौर में 55 साल की महिला संक्रमित हो गई। साथ ही इस महीने अब तक कुल 4 पॉजिटिव केस इसके साथ सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। दुर्ग जिले में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 हो चुकी है। देश में फिलहाल कोरोना का JN1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। अगले आधे घंटे तक आपको इन्हीं खबरों का पूरा हम विस्तार से एनालिसिस करके भी बताने वाले हैं कि ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्या अब तक पता चला है, क्या बचाव हो सकता है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने क्या तैयारी कर रहा है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। दोनों प्रदेशों में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ सरकार अलर्ट पर है। सरकारों ने विभागों को अलर्ट किया, विभागों ने मॉक ड्रिल की है। ये दोनों तस्वीरें आप देखें। इंदौर में एक 55 साल की महिला और इसके साथ 4 केस हो चुके हैं एक महीने में। इधर कोविड को लेकर एहतियात बरतने की अपील छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मामले बढ़ रहे हैं। एक फिलहाल मरीज है जिसकी पुष्टि की गई और पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस महीने आप देखें तो 9 हो चुकी है। JN1 वेरिएंट है। इस JN1 वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी चिंता प्रकट की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बीमारी से, इस तरह के लक्षणों से हम पहले भी जूझ चुके हैं, निपट चुके हैं, इसलिए सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। तो कोरोना के दस्तक के साथ में सबसे बड़ी मन में शंका होती है कि जो पिछला वक्त देखा था कितना सीरियस है इस वक्त कोरोना के मामलों को लेकर के विभाग, कितनी सीरियसली तैयारियां चल रही हैं और कितने संजीदा हम हैं इस खबर को लेकर। अगले आधे घंटे में इसी पर 3 अलग अलग शहर जहां फिलहाल ये चिंता दिख रही है, इससे अपने सहयोगियों से जुड़कर जानकारी लेते हैं। इंदौर जहां एक केस सामने आया, रवि सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ गए। भोपाल से मेरे सहयोगी ब्रजेश जैन हैं और दुर्ग से आकाश राव हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थिति को जानेंगे। सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, ब्रजेश के पास में। ब्रजेश, क्या स्थिति मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर अभी आप देख पा रहे हैं और विभाग किस तरह अलर्ट है, क्या इंतजाम है, कहां टेस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मोहन यादव मुख्यमंत्री ने शनिवार को ही जब भोपाल में दूसरा मरीज सामने आया था, उस वक्त कोविड की जो है वो समीक्षा बैठक की थी। स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी थे। अगर हम भोपाल की बात करें तो अब तक 4 एक्टिव मरीज यहाँ संख्या पहुँच चुकी है। सबसे पहले एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद 17 लोगों की जाँच की गई थी और उनसे जुड़ी हुई ट्रेवल हिस्ट्री जो दिल्ली से आए हुए थे 2 लोगों को एक ही फैमिली के कोविड पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद केरल से आए हुए एक व्यक्ति ने जब जांच कराई तो वो भी पॉजिटिव पाया गया। इस तरह भोपाल में करीब संख्या 4 और पूरे प्रदेश की बात करें तो 15 के तकरीबन जो संख्या है वो बताई जा रही है। हालांकि इसमें से आधे ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने तमाम गाइडलाइन जारी की हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की, क्योंकि अब नया साल आ रहा है, शादी ब्याह का सीज़न है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है बाज़ारों में और ऐसे में कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए दुकानदारों को भी कहा जा रहा है। आम जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई। हालांकि सख्ती किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि लोग अपने स्तर पर इन तमाम चीज़ों का पालन करें। इसके अलावा अगर अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात करें तो जो ऑक्सीजन प्लांट तमाम मेडिकल कॉलेजेस में और ज़िला अस्पतालों में लगाए गए थे, उनका हर दूसरे तीसरे दिन मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी हुए हैं। जो लोग खासतौर से मध्य प्रदेश में विदेश से लौट रहे हैं, ऐसे 15 दिन से जो लोग लौटे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री
हिस्ट्री और उनका पूरा डेटा रखने के बारे में निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो अस्पतालों में ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो, आईसीयू बेड की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और समय समय पर मॉक ड्रिल करने के निर्देश किए गए हैं। सख्ती किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन अभी निर्देश जारी किए गए हैं और जनता से उनका पालन करने के लिए निवेदन किया गया है। चलिए, जो आपने कहा और एक आपने एक खास बात बताई कि विदेश से आने वाले लोगों की सैंपलिंग को लेकर के भी एक निर्देश हैं। फिलहाल जरा हम इंदौर चलते रवि के पास में। रवि, आप बताएं, वहां एक महिला 55 वर्ष की महिला है, वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई है। इंदौर की क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि पिछले जो अनुभव हैं उनसे लगता है कि सतर्क रहने में भलाई है। इस वक्त इंदौर के हालात क्या हैं और किस तरह का अलर्ट वहां है? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने जो इनिशियली पहले दौर में अभी फिलहाल जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की है और सभी स्वास्थ्य अमला जो है इस पर अलर्ट मोड पर है। कुल इंदौर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 4 कुल एक्टिव केसेस मिले हैं, जिसमें 3 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है और एक महिला जो है वो घर पर ही बीमार हुई थी। 55 वर्षीय वृद्ध महिला है, घर पर बीमार हुई थी और घर पर बीमार होने के बाद हल्की सर्दी खांसी हुई। जब उनका टेस्ट कराया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकली। इसके अलावा एक जो कपल था वो मालदीव से लौटा था और मालदीव से लौटने के बाद उन्हें सर्दी खांसी हुई और उन्होंने जब उनके टेस्ट करवाया तो वो कोविड पॉजिटिव मिला। इसके अलावा एक अन्य और पुरुष जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। तो अभी फिलहाल चारों में से अगर बात करें तो जो पुरुष सबसे पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे वो अभी इसमें ठीक हो चुके हैं। जो कपल है और एक जो वृद्ध महिला है, ये इन लोगों का अभी फिलहाल इलाज जारी है। इनके जीनोम सीक्वेंस के लिए भी टेस्ट के लिए भी इनके जो टेस्ट है वो भोपाल भेजे गए हैं, वहाँ पर ये टेस्ट होना है। और चूँकि क्या ये नया वेरिएंट का कोविड है, इसका पता लगाने के लिए इनका टेस्ट जो है भोपाल से होगा। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो इंदौर शहर में कोविड को लेकर स्पेशली अगर बात करें तो सारी तैयारियां हैं जो जिला प्रशासन ने वो अलर्ट मोड पर है। 5000 से अधिक की कैपेसिटी का बेड जो है वो तैयारी पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर 1500 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार ही जब हमने देखा था कि कई मरीजों को ऑक्सीजन संबंधित परेशानी हुई थी, उसके बाद ही ऑक्सीजन का कैपेसिटी जो है वो न केवल एम्बा अस्पताल बल्कि सारे जितने बड़े अस्पताल थे वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने और कैपेसिटी बढ़ाने के भी निर्देश मध्य प्रदेश शासन ने दिए थे। और उसके बाद से इंदौर के जितने लगभग बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कैपेसिटी ऑलरेडी पहले के मुकाबले बढ़ा दी जा चुकी है। तो फिलहाल अलर्ट पर प्रशासन है। मास्क पहनने के लिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में बोला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग जो पिछले कोविड के नियम है उन नियमों को पूरी तरीके से पालन करने के लिए जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर, खासकर मॉल्स, क्योंकि अभी ये नया साल है, नया साल लोग जो हैं काफ़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन इसके बीच हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोविड के केसेस वापस तेज़ी से पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो अब हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी तरह से लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। मैं आता हूं आपके पास, दुर्ग चलते हैं फिलहाल हमारे सहयोगी आकाश राव के पास। दुर्ग में भी केस सामने आ चुका है और इसके बाद ये सवाल उठता है कि अगर आपको कोई शंका है तो आप टेस्ट कहां करवाएं, क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन क्या कर रहा है और कैसे इंतजाम है? क्या यहां भी कोई मॉक ड्रिल हुई, आकाश? बिल्कुल, जिस तरीके से जो कोरोना के केसेस सामने आए हैं, अब कुल मिलाकर के 3 जो केस हैं एक्टिव पाए गए हैं और जिला प्रशासन ने ये लोगों को ताकीद किया है, लगातार ये सावधान रहने के लिए जिला प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन करना है वो पालन किया जाना है। और जो जिस तरीके से अभी मौसम जो चल रहा है, ठंड का मौसम है और ऐसे में लगातार लोग जो है वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं और जो जिला अस्पताल या अन्य अस्पतालों में जाके अपनी जांच करवा रहे हैं। तो जो जिला अस्पताल है वहां भी जो कोविड का टेस्ट कराने का व्यवस्था किया गया है। जो 3 अभी जो मरीज पाए गए हैं जो एक्टिव केस हैं, उनमें से 2 RT-PCR के जांच में पॉजिटिव आए हैं, वहीं एक एंटीजन किट के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में ये लगातार जिला प्रशासन कह रहा है कि अगर कोई भी आपको लक्षण लगते हैं तो आकर के जिला अस्पताल में जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं जहां बालोद जो आपका धमदा है और उसके अलावा जो पाटन है, यहाँ भी पूरी व्यवस्था की गई है। लगातार जिला प्रशासन ये ताकीद कर रहा है लोगों को कि अगर कोई भी आपको लक्षण नजर आते हैं तो आप जांच करवाइए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक जो है 1,20,000
से अधिक लोग जो है संक्रमित हुए थे और बड़ी संख्या ये संक्रमण की थी। और ऐसे में बहुत से लोग जो है होम आइसोलेशन में रह करके स्वस्थ हुए थे, तो कई लोग जो है हॉस्पिटल में होकर के स्वस्थ हुए थे। लगभग 1916 लोग की जान गई थी। तो ये जो बड़ा आंकड़ा जो देश का था, इसके बाद जो है फिर से एक बार कोरोना का आना दस्तक देना तो काफी लोगों को ये चिंता में डाल दिया है। और जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर के ताकीद है। लगातार जिला प्रशासन जो अस्पतालों की निगरानी कर रहा है, जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे, ऑक्सीजन प्लांट में क्या व्यवस्थाएं हैं, बेड की क्या व्यवस्था है, जो जितने भी निजी अस्पताल है उनको भी ताकीद किया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी ऐसी कोई घटना होती है तो उसको लेकर के आप लोग व्यवस्था रखें। लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि अभी जो कोरोना का जो संक्रमण आया है वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है और लगातार इसके लिए जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। चलिए, भोपाल से हमारे साथ में ब्रजेश जुड़े। ब्रजेश, जैसा भी आप सब लोग देख भी रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तक जितने भी संक्रमित पाए गए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि कोई विदेश से आया हुआ है नहीं है या फिर उसका किसी विदेश से आए हुए व्यक्ति से कोई संपर्क तो नहीं है। क्या एयरपोर्ट्स के ऊपर इसका अलर्ट का कोई असर आप देख रहे हैं? क्या जो सैंपल लेने का है, रैंडम सैंपल लेने का क्रम है, वो वहां एयरपोर्ट के ऊपर शुरू हो पाया है? ब्रजेश जी देखिए, इंटर स्टेट अगर लोग आ रहे हैं तो उनका सैंपल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में विदेश से कोई लोग आ रहे हैं और वो अगर संपर्क करते हैं कि वो बीमार हैं तो फिर मोबाइल वैन के थ्रू जो है वो उनका सैंपल कलेक्शन होता है। वो घर पहुंच गए हैं तो घर पे भी होता है पूरे परिजनों का और एयरपोर्ट पे भी होता है। लेकिन अगर हम पूरी पुख्ता व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से हमने देखा था कि कोविड की फर्स्ट और सेकेंड वेव में एयरपोर्ट पर ही एक बूथ बना दिया गया था और तमाम लोगों की जाँच की जा रही थी, वैसी कोई व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है। इतना ज़रूर है कि निर्देशित ये ज़रूर स्वास्थ्य विभाग को किया गया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के तमाम 16 मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर और जो ज़िला अस्पताल हैं तमाम 53 ज़िला अस्पताल, वहाँ पर RT-PCR जो केंद्र हैं उनको दोबारा से शुरू किया जाए और उनकी जो भी लोग आ रहे हैं उनको मुफ्त RT-PCR की सुविधा दी जाए। हालांकि आधी जगहों पर जहाँ पर सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं या जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं जाते हैं ट्रेवल करते हैं या जहाँ पर केस पाए गए हैं, वहाँ पर RT-PCR की सुविधा शुरू कर दी गई है, मोबाइल वैन शुरू कर दी गई है। मार्केट में भी अब जो है वो शादी के सीज़न और न्यू ईयर के दिन भी जो है वो मोबाइल वैन के थ्रू रैंडमली कलेक्शन किया जाएगा सैंपल्स का। लेकिन अगर पुख्ता व्यवस्था की हम बात करें, जिस तरीके से सख्ती थी वो सख्ती फिलहाल देखी नहीं जा रही है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जो Gen-1 वायरस है, कोविड का अपडेट वर्जन है, वो इतना घातक नहीं है और अभी उतने ज़्यादा केस भी नहीं आए हैं। इसलिए एडवाइजरी सिर्फ जारी की जा रही है और जनता से अपील की जा रही है कि वो अपनी तरफ से कोविड गाइडलाइन का पालन करें। चलिए, तो आप सब जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार टेस्ट की तैयारी कर ली गई है, जो ऑक्सीजन प्लांट हैं और बेड हैं या अस्पताल में जो डेडिकेटेड वार्ड्स होते हैं उनको परखा गया है। और आप सबसे भी हम अपील करते हैं कि अभी इस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, इन सारे सेलिब्रेशन पर आप जब भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं मास्क लगा करके जाएं। और जिसको भी शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिनके बारे में पहले से और अभी भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सर्दी जुकाम है और आपको अगर हाथ पैर में दर्द होता है, लगातार बुखार आ रहा है, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाकर इसको चेक करा लें। और जहां तक हो सके वहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का प्रयोग करें, यह आपकी बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपडेट दिया हमको। इंदौर, भोपाल और दुर्ग से आपने अपडेट सुना, तो सावधानी में, सतर्कता में भलाई है। बेहतर है कि अभी से हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं।